दोस्तों, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं छुपा, बल्कि धरती की गहराइयों में भी ऐसे रहस्य दफन हैं जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया। कहीं पत्थरों पर लिखी एक अजीब भाषा जिसे कोई पढ़ नहीं सका, तो कहीं हजारों साल पुराना मंदिर जिसे ऐसे लोगों ने बनाया जिनके पास आधुनिक औजार तक नहीं थे। ये रहस्य हमें बार बार सोचने पर मजबूर करते हैं कि इंसान सच में कितना जान पाया है। आज हम आपको ले चलेंगे उन 5 अद्भुत और रहस्यमयी चीजों की ओर जो वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के लिए आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियो लाते रहते हैं। फेस्टस डिस्क। कल्पना कीजिए आपकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़े जो ऊपर से देखने में एक साधारण बिस्किट जैसी लगे, लेकिन उसके भीतर छिपा हो हजारों साल पुराना एक रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। साल 1908 में ग्रीस के क्रेटर पर स्थित एक प्राचीन शहर फेस्टोस की खुदाई चल रही थी। वहीं पर मिट्टी के ढेर के नीचे से एक गोल चपट्टी डिस्क निकली, जिसे बाद में दुनिया ने फेस्टोस डिस्क के नाम से जाना। शुरुआत में ये बस एक मिट्टी की गोल प्लेट जैसी लगी, लेकिन जब ध्यान से देखा गया तो पता चला कि यह करीब 4000 साल पुरानी है और इसकी सतह पर अजीब प्रतीक उकेरे गए थे जिन्हें किसी ने कभी पहले नहीं देखा था। ये प्रतीक थे इंसानों के, जानवरों के और कुछ बिल्कुल अनजान आकृतियों के, जो एक घूमती हुई रचना में डिस्क के बीच से किनारे तक फैले हुए थे। ऐसा लगता था मानो कोई गुण भाषा हो, कोई कोड जिसे आज तक किसी के समझ में नहीं आया। पूरी दुनिया में यह डिस्क आज तक एक रहस्य बनी हुई है। कई वैज्ञानिक और लैंग्वेज एक्सपर्ट इसे पढ़ने की कोशिश कर चुके हैं। कुछ ने कहा कि यह किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा रही होगी, तो कुछ ने इसे किसी खोई हुई सभ्यता की आखिरी निशानी माना। लेकिन सच्चाई क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। फेस्टोस डिस्क सिर्फ एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जिंदा रहस्य है जो समय की रेत में दबा पड़ा था और आज भी दुनिया के सबसे अनसुलझे रहस्यों में गिना जाता है। नाज़का लाइंस। सोचो, एक ऐसा रेगिस्तान जहां मिट्टी और पत्थर के बीच जमीन पर खींचे गए लकीरों से इतने बड़े बड़े डिजाइन बने हैं कि उन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। ये हैं नाज़का लाइंस, जो पेरू के नाज़का डेजर्ट में पाए गए हैं। जमीन पर चलने वाले इंसान को यह लाइंस बस रैंडम और अजीब सी खुदाई लगती है, लेकिन जब 1930 के आसपास पहली बार एयरप्लेन्स ने नाज़का के रेगिस्तान के ऊपर से उड़ान भरी तो उन्होंने एक हैरतअंगेज खुलासा किया। वहां पूरे डेजर्ट में 300 से ज्यादा जियोमेट्रिकल शेप्स, एनिमल और मिस्टीरियस फिगर्स बने हुए थे। सोचो, किसी ने एक इंसान की शक्ल, एक मंकी, एक जॉइंट हमिंग बर्ड और एक स्पाइडर रेगिस्तान की जमीन पर खींच दिए, और वो भी इतने बड़े स्केल पर कि उन्हें सिर्फ आसमान से ही समझा जा सकता है। ये लाइंस नाज़का सिविलाइजेशन 200 बीसी से 600 बीसी के लोगों ने बनाई थी। रेगिस्तान की अपर लेयर एक तरह की रेडिश ब्राउन मिट्टी से भरी है। अगर इस लेयर को हटा दिया जाए तो नीचे से एक हल्का ग्रे व्हाइट सरफेस निकलता है। नाज़का के लोगों ने इसी सरफेस को एक्सपोज करके लाइंस बनाई। लेकिन सवाल ये है, इतने बड़े और परफेक्ट डिजाइन उन्होंने बनाए कैसे? उस टाइम कोई ड्रोन नहीं था, कोई एरोप्लेन नहीं था। जमीन पर खड़े होकर इंसान को कभी समझ ही नहीं आता कि पूरा डिजाइन क्या बन रहा है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नाज़का लाइंस एक तरह का एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर थी। ये फिगर्स, स्टार्स, कॉन्स्टेलेशंस और सोलस्टिस के टाइम अलाइन होते हैं। मतलब शायद उनका रिलेशन आसमान के तारे और प्लेनरी साइकिल से था। एक थ्योरी के मुताबिक ये लाइंस एक तरह की सेरेमोनियल पाथवेज थी, मतलब लोग इन पर चलकर रिचुअल्स करते थे। शायद पानी के लिए प्रेयर्स, क्योंकि नाज़का एक बहुत सूखा एरिया है। सबसे पॉपुलर और थ्रिल वाली थ्योरी ये है कि ये लाइंस किसी एलियन सिविलाइजेशन के लिए बनाई गई थी, एक तरह के लैंडिंग मार्क्स जिससे वो आसमान से आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि उस तरह की स्केल और परफेक्ट बनाना इंसान के लिए उस टाइम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक तरह का अंडरग्राउंड वाटर मैप था। नाज़का के लोग शायद दिखाना चाहते थे कि कौन से एरिया के नीचे पानी अवेलेबल है। नाज़का लाइंस आज भी वैसे ही सेफ हैं जैसे 2000 साल पहले बनाए गए थे। रेगिस्तान का ड्राई क्लाइमेट और हवा की कमी की वजह से यह लकीरें कभी मिटती नहीं। यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया, लेकिन मिस्ट्री अब तक वही की वही है। क्या ये डिवाइन प्रेयर्स थी, एक कैलेंडर था, या फिर एलियंस के लिए मैसेज? सोचो, एक पूरा सिविलाइजेशन ऐसे डिजाइन बनाता है जो खुद जमीन से कभी देख ही नहीं सकता। मतलब उन्होंने यह किसके लिए बनाया था? गोबेकली तेपे धरती पर कुछ जगहें ऐसी होती है जो इतिहास की किताबों को ही दोबारा लिखने पर मजबूर कर देती है।
गोबेकली टेपे तुर्की की पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ एक ऐसा ही रहस्य है, एक प्राचीन मंदिर जो आज तक खोजे गए किसी भी मंदिर से हजारों साल पुराना है। जब 1994 में यहाँ खुदाई शुरू हुई तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि जमीन के नीचे इतिहास का सबसे पुराना धार्मिक ढांचा सोया पड़ा है। ये मंदिर करीब 11,000 साल पुराना है, यानी पिरामिड बनने से भी 6,000 साल पहले। यहाँ इंसानी सभ्यता बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर धार्मिक संरचना खड़ी कर रही थी। गोबेकली तेपे में पाए गए पत्थर 16 फीट तक ऊंचे और कई टन वजन के हैं। इन्हें टी आकार में सजाया गया है और उनके ऊपर जानवरों की आकृतियां उकेरी गई हैं, जैसे यह मंदिर सिर्फ पूजा की नहीं बल्कि किसी गहरे प्रतीकात्मक रहस्य का केंद्र रहा हो। इसकी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब यह मंदिर बनाया गया तब इंसानों ने खेती करना भी शुरू नहीं किया था। न पहिए का आविष्कार हुआ था, न ही धातु के औजार थे। फिर भी उन्होंने ऐसे स्तंभ खड़े किए जिनमें कला, विज्ञान और आध्यात्मिकता की झलक साफ दिखती है। गोबेकली तेपे यह साबित करता है कि इंसानों ने पहले धर्म और पूजा को महत्व दिया और फिर खेती और समाज की शुरुआत की। इस खोज ने इतिहासकारों के वर्षों पुराने सिद्धांत को उल्टा कर दिया। हजारों साल तक यह जगह मिट्टी और पत्थर के नीचे दबी रही, जैसे खुद समय ने इसे छिपा रखा हो, और जब यह बाहर आई तो इतिहास की नींव हिल गई। आज भी यहाँ खुदाई जारी है और हर नया हिस्सा एक नई परत खोलता है जिसमें इंसान की सोच, श्रद्धा और रहस्य छिपे हैं। गोबेकली तेपे सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये उस भूले हुए अध्याय की झलक है जिसे इतिहास ने अब तक अनदेखा किया था। एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। दोस्तों, जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। यह एक पुरानी और जंग लगी हुई मशीन जैसी दिखती है, लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी पुरानी हो सकती है? 200 साल, 400 साल या शायद 600 साल? नहीं, ये सभी अंदाजे गलत हैं, क्योंकि यह अद्भुत यंत्र आज से करीब 2100 साल पहले बनाया गया था। जी हाँ, और इसे कहते हैं एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। इसकी खोज 1901 में ग्रीस के एक द्वीप के पास समुद्र में डूबे एक पुराने जहाज के मलबे से हुई थी। जब यह मिला तो शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि यह क्या है, पर जैसे जैसे इसकी जांच हुई वैज्ञानिकों की आंखें खुली की खुली रह गई। इस यंत्र में कांसे के लगभग 30 जटिल गियर लगे हुए हैं और इसकी बनावट इतनी बारीक और सटीक है कि यह सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की चाल को सही सही बता सकता था। ये न सिर्फ एक खगोलीय कैलेंडर था बल्कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और ओलंपिक खेलों की तारीखें तक इससे जानी जा सकती थी। आप सोच सकते हैं इतनी जटिल मशीन उस समय कैसे बनी होगी जब दुनिया में बिजली, मोटर या कंप्यूटर जैसी कोई चीज नहीं थी, और यही बात इसे एक रहस्य बना देती है। क्या वाकई प्राचीन यूनानी सभ्यता इतनी उन्नत थी कि वो ऐसे यंत्र बना सके, या फिर इतिहास में कोई ऐसी खोई हुई तकनीक थी जिसके बारे में आज हम सिर्फ अंदाजे ही लगा सकते हैं? आज भी वैज्ञानिक इस यंत्र पर रिसर्च कर रहे हैं। हर बार जब इसे स्कैन किया जाता है तो इसके अंदर से कोई नया रहस्य सामने आता है। इसकी सटीकता और इंजीनियरिंग आज की आधुनिक तकनीक को भी चुनौती देती है, और ये हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद प्राचीन सभ्यताएं हमारी सोच से कहीं ज्यादा समझदार थी। स्टोनहेंज इंग्लैंड की हरियाली के बीच एक खुला मैदान है जहां दूर से दिखते हैं विशाल पत्थर, कुछ सीधे खड़े, कुछ झुके हुए और कुछ ऐसे टिके हुए जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें संतुलन में रखा हो। सदियों की धूप, बारिश और बर्फ को झेलने के बाद भी यह आज भी वैसे ही खड़े हैं, मानो समय इनके सामने रुक गया हो। इस जगह का नाम है स्टोनहेंज और इसकी कहानी आज भी रहस्य से भरी हुई है। करीब 5000 साल पहले जब दुनिया में न तो मशीनें थीं, न धातु के औजार और न ही भारी चीजें ढोने का कोई साधन, तब इंसानों ने इन 25 से 40 टन वजन वाले पत्थरों को लाकर एक खास गोल घेरे में खड़ा किया। इतना ही नहीं, इनमें से कई पत्थर 250 किलोमीटर दूर वेल्स की पहाड़ियों से लाए गए थे। इतनी दूर से इतने भारी पत्थरों को लाना, फिर उन्हें सटीक तरीके से व्यवस्थित करना, ये सब कुछ दिखाता है कि उस समय के लोग कितने उन्नत और योजनाबद्ध थे। स्टोनहेंज की बनावट में सटीकता छुपी है। सूरज की किरणें विषु और संक्रांति पर इन पत्थरों के बीच से ठीक उसी दिशा में गिरती है जैसे यह कोई प्राचीन कैलेंडर हो जो समय ऋतुओं और आकाश की गतिविधियों पर नजर रखता था। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह स्थान खगोल शास्त्र, धर्म और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ था। यहाँ शायद अनुष्ठान होते थे या फिर यह किसी पवित्र यात्रा का केंद्र था। आज भी यह जगह पूरी दुनिया से लोगों को अपनी ओर खींचती है। यहाँ खड़े पत्थर सिर्फ एक संरचना नहीं है, बल्कि यह उस प्राचीन सभ्यता की निशानी है जो आज की आधुनिक दुनिया से कहीं अधिक गहरी समझ रखती थी। दोस्तों, ये थे कुछ सबसे रहस्यमयी और अद्भुत रहस्य
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम आपको और भी चौंकाने वाले रहस्यों और खोजों की सैर पर ले चलेंगे।